अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक फ्लेवर ऑफ मिठास। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी बहुत ही यूनिक सी रेसिपी टूटी फ्रूटी बनाने का तरीका। आप लोग इजीली घर में उसको कैसे बना सकते हैं, जिसे हम लोग मार्केट से बहुत ही महंगे दामों परचेज़ करते हैं। तो घर में बहुत ही ईजी से आपको बनाना सिखाऊंगी तरबूज के छिलकों से, जिन्हें हम वेस्ट कर देते हैं, उन्हीं से मैं आपको टूटी फ्रूटी बनाना सिखाऊंगी। और चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो जी स्टार्ट करते हैं। ये जो देखें, यहाँ पर मैंने तरबूज के छिलके ले लिए हैं। इनको हम लोग इस तरह से वेस्ट कर देते हैं। आप लोगों ने इनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। आप लोग देखिएगा, मैं बहुत ही झटपट और जल्दी से आप लोगों को इससे जो बनाना सिखाऊंगी वो बहुत ईजीली आप लोग भी बना सकते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पर हमने छिलके ले लिए हैं। इस तरीके से जो इसके अंदर से लाल पार्ट है ना, उसको भी हमने रिमूव कर देना है। हम लोग अक्सर ही घर में तरबूज लाते हैं और तरबूज का मौसम भी है, तो हम लोग इनके छिलकों को वेस्ट कर देते हैं। इनसे हम लोग आपको अब जी ये रेसिपी बनाना सिखाएंगे और मज़ीद इससे और भी बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ रेडी हो जाती हैं। आगे मैं आप चल के वो भी मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने अंदर से भी इसका लाल हिस्सा रिमूव कर लेना है और बाहर से भी इसकी जो स्किन है ना, ये बहुत ही हार्ड होती है, इसको भी आपने रिमूव कर लेना है। बहुत ही अच्छे से आपने अंदर वाले पार्ट को और जो बाहर वाली इसकी स्किन है, इन दोनों को आपने अच्छे से रिमूव कर लेना है। तो अच्छे से मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। और इससे साथ साथ अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। तो ये देखें, इसी तरीके से मेरे पास जितने भी तरबूज के छिलके हैं, मैं उसकी अंदर वाली जो स्किन है ये भी रिमूव कर लूँगी। और जो बाहर वाली इसकी ग्रीन स्किन है ना, बहुत ही हार्ड होती है, इसको भी रिमूव कर लूँगी। और जो दरमियान वाला हिस्सा है, इसको हम देखिएगा, बहुत ही इससे मज़े की और बहुत ही डिलीशियस ही हम इससे रेसिपी रेडी करेंगे, जिसको हम लोग टूटी फ्रूटी कहते हैं। ये देखें कितनी ही अच्छे से मैंने इसको रिमूव कर लिया है। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से इसको अच्छे से रिमूव करना है। तो व्यूअर्स देखें, मैं अब इसको दरमियान से किस तरीके से मैं इसकी कटिंग करती हूँ। तो यहाँ पर जो तमाम छिलके हैं, इनको हम अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लेंगे। अंदर वाला पार्ट भी निकाल लेंगे और जो बाहर वाली इसकी हार्ड सी स्किन है, इसको भी रिमूव कर लेंगे। बहुत ही कम खर्चे में ये आपके घर में रेमेडी बनकर रेडी हो जाती है। लेकिन सिर्फ आपको ये करना है कि इसको सीखना पड़ेगा, वीडियो को बगैर स्किप किए। दरमियान से मैं इसको कट लगा दूँगी और इस तरीके से मैं इसके पीसीस कर लूँगी। आप लोग जिस तरीके के मर्ज़ी चाहें पीसीस कर सकते हैं। बड़े करने हो बड़े कर लें, छोटे पीसीस करने हो छोटे कर लें। मैं यहाँ पर दरमियाने पीसीस करूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा मोटे और बड़े अच्छे नहीं लगते। क्योंकि टूटी फ्रूटी हम लोग मार्केट से भी ख़रीदते हैं तो उनका साइज़ नॉर्मल ही होता है, तो इस वजह से मैं भी इनको नॉर्मल शेप में ही कटिंग करूँगी। तो मैं तमाम इस तरीके से इनकी कटिंग कर लूँगी। आप लोग वीडियो को बगैर स्किप किए देखा करें। आप लोग स्किप करके वीडियो को देखते हैं और फिर आप कहते हैं कि हमें बनाना नहीं आई। तो रेसिपी इस तरीके से बनानी नहीं आती, वीडियो को लास्ट तक देखा करें, टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो किया करें। तो इस तरीके से फिर आपकी रेसिपी भी बिल्कुल ऐसी ही रेडी होगी। व्यूअर्स, ये ऐसी रेसिपी है जिसको हम लोग आमतौर पर बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। टूटी फ्रूटी को हम लोग यूज़ करते हैं केक्स बनाने के लिए, टूटी फ्रूटी को हम लोग यूज़ करते हैं ज़र्दा वगैरह बनाने के लिए। तो इस तरीके से हम इसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। कैसे आपने स्टोर करनी है वो भी मैं आपको लास्ट पे बताऊंगी, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इनको तमाम जो मेरे पास पीसेस थे, इनको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। छोटी छोटी बारीक बारीक कटिंग की है मैंने इनकी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक पैन में पानी ले लिया है। 2 गिलास मैंने इसमें पानी लिए हैं। जब इसको बॉयल आ जाएगा तो आपने इसमें ये टूटी फ्रूटी हमारा जो तरबूज है, इसको ऐड कर देना है। जब बॉयल आएगा पानी का, तब आपने इसको ऐड करना है और 1 से 2 बार इसको अच्छे से मिक्स कर दें और इसको पकने दें। कब तक इसको आपने पकने देना है और वो कौन सी कंडीशन है जिस पे आपको पता चलेगा कि ये जो हमारी टूटी फ्रूटी है रेडी हो चुकी है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि वो कौन सी निशानी है जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए, ये अच्छे से पक रही है। और यहाँ पर ये देखें, अभी ये रेडी नहीं हुई, इस तरीके की इसकी कंडीशन है। तो व्यूवर्स, आप लोग इसको बहुत ही इजीली घर में रेडी कर सकते हैं। बाहर से इतनी महंगी परचेज़ करने की क्या ज़रूरत है, जब हम लोग घर में मौजूद बहुत ही कम खर्चे में इनको रेडी कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट्स हो गए हैं। मैं आपको इनको अच्छे से पानी को रिमूव करके फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी, तब आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो व्यूवर्स, आप लोग वीडियो को स्किप मत किया करें, वीडियो को लास्ट तक वॉच किया करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया कि आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इससे मेरी बहुत ही हौसला अफजाई होती है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने पानी से इनको स्ट्रेन कर लिया है और ये देखें, ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट से, इनके कलर से ही आपको पता चल रहा होगा कि इनका कलर किस तरीके का हो गया है। ट्रांसपेरेंट से हमारे मरबे बन गए हैं। तो अब हम इनको जो है वो चाशनी में डालेंगे। चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पानी लिया, 1/2 कप ही मैंने पानी की क्वांटिटी ली है और 1/2 कप ही मैंने इसमें ली है शुगर।
तो ये कब चाशनी आप लोग की रेडी होगी वो भी आप लोगों ने ज़रूर गौर से देखना है, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी। आपने चाशनी को ज़्यादा कुक नहीं करना, बिल्कुल हल्की सी तार बनेगी तभी आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं हमारे मुरब्बे जो हमने अच्छे से बॉईल किए हैं। तो इनमें ऐड कर दे हम लोग और इसको आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना आप लोगों ने बिल्कुल भी। टाइमर आप लोग सेट कर लीजिएगा अपने पास, जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको कुक करना है। अक्सर लोग इसको बहुत से तरीक़ों से बनाते हैं लेकिन वो फिर भी अच्छे से नहीं बनती। जिस तरीके से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, आई होप सो आप लोग फर्स्ट टाइम ही ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों से रेडी होगी। तो यहाँ पर हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है। इसको हम लोग जो है वो निकाल लेंगे। 3 कटोरियाँ यहाँ पर मैंने ली हैं और बराबर मिकदार में मैं इनको कटोरियों में निकाल लूँगी। आप लोगों ने बिल्कुल भी जो इसमें चाशनी है वो निकाल नहीं देनी, आप लोगों ने हल्की हल्की चाशनी मुरब्बों में रहने देनी है, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसमें कलर ऐड करना है तो वो कलर को ऑब्जर्व करवाने में बहुत ही हेल्प करेगी। तो थोड़ी थोड़ी सी चाशनी भी हमने रहने दी है इसमें। तो ये देखें मैंने यहाँ पर फूड कलर ऐड कर दिया है, येलो फूड कलर ऐड किया है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ मैंने ग्रीन कलर मिक्स कर दिया। आप लोग के पास जो भी कलर्स अवेलेबल हों आप लोग वो ऐड कर लीजिएगा। आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि ये कलर्स ही आप लोगों ने ऐड करने हैं। तो चाशनी इसमें ऐड करने की ये वजह थी, तो देखें ये अच्छे से इसमें मिक्स हो रहे हैं। आप लोग के पास लिक्विड कलर हो तो आप लोग लिक्विड्स कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं अच्छे से इनको मिक्स करूँगी और इनको हमने रख देना है 1 से 2 घंटे के लिए। ठीक है जी, 1 से 2 घंटे के लिए हम इसमें रख देंगे ताकि जो चाशनी है वो अच्छे से इनमें डिज़ोल्व हो जाए और इनकी जो कलर है वो भी अच्छे से आ जाए। तो व्यूअर्स ये देखें मैं इनको आप लोगों को मिक्स करके दिखाती हूँ। ये देखें कितना इन्होंने चाशनी को भी डिज़ोल्व कर लिया और कलर भी मुरब्बों पे आ चुका है, लेकिन अभी उस तरीके से नहीं आया जिस तरीके से आना चाहिए। हल्का हल्का सा भी वाइट है इसमें, लेकिन मज़ीद हमने अभी इन्हें स्टे देना है ताकि मज़ीद हमारे जो मुरब्बे हैं वो बिल्कुल जो कलर है और जो चाशनी है उसको उठा लें। ये देखिए अभी इसमें वाइटनेस है और जब मैं आप लोग को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी तो देखिएगा बहुत ही मज़े की होने वाली है। आप लोग पहचान ही नहीं कर सकेंगे कि ये बाज़ार से मैंने ली है या होममेड रेडी की हैं। तो अभी मैं इनको 2 घंटे के लिए स्टे दे दूँगी और फिर आप लोग को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। तो व्यूवर्स लोग इसको बहुत तरीके से बनाते हैं लेकिन इस तरीके से आप लोगों ने इसको ज़रूर रेडी करना है। इस तरीके से ये बहुत ही बेस्ट रेडी होती है। 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। जिस भी प्लेट में ट्रे में आपने इनको निकालना है निकाल लें। मैंने यहाँ पर एक प्लेट ली है जिसमें आप लोगों को इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखिए जी कितना ही खूबसूरत सा इनका कलर आ चुका है। ये बिल्कुल भी इसमें वाइटनेस नहीं है। मैं आप लोगों को थोड़ी डार्क रोशनी में भी दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल भी आप लोगों को इसमें जो कलर है वो नज़र नहीं आ रहा होगा, वाइट वाइट सा नहीं है पार्ट इनका। हमारे मुरब्बे यहाँ पर बनकर रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी है। और एक चीज़ साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ, आप लोगों ने बिल्कुल भी इनको धूप में नहीं रखना। बहुत से लोग इसको यूट्यूब में धूप में रख के सुखाने का भी बताते हैं, तो इससे क्योंकि ये हम लोगों ने होममेड रेडी की है तो ये बिल्कुल भी वैसी रेडी नहीं होगी। आप लोगों ने धूप में बिल्कुल नहीं रखना। अगर आप लोग मेरी बताई हुई रेसिपी से ये रेसिपी रेडी करेंगे तो बिल्कुल देखिएगा 100% ऐसी ही आप लोग की रेसिपी रेडी होगी। आप लोग के मुरब्बे बिल्कुल ऐसे ही टूटी फ्रूटी बनकर रेडी होंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपके अपने चैनल फ्लेवर ऑफ मिठास को अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।